बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो मालिक की सतप्रेरणा से ये गुणगान मालिक का हो रहा है, क्योंकि बिना आधीन भाव से भी गुणगान भी नहीं हो सकता है। जब तक आप आधीन नहीं बनेंगे, परमात्मा के प्रति आपका प्रेम जागृत नहीं होगा, तो मालिक का गुणगान करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि अपने सतगुरु को परमात्मा मान के अपने परमात्मा का गुणगान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मालिक चाहते हैं कि हमारा हर भगत इस स्टेज पर आ जाए कि सतगुरु को ही परमात्मा माने, सतगुरु की ही क्रियाओं पर रहे, सतगुरु को ही सब कुछ माने। तो धीरे धीरे होगा। ये सात संगति वाला मंच है और मालिक का गुणगान हो रहा है, तो आप भी गुणगान करो, हम भी गुणगान कर रहे हैं। तो कई बाणियाँ हो चुकी हैं, आज देखते हैं। कबीर जेता घट तेता मता और घट घट और स्वभाव, जा घट हार न जीत है, तागट ब्रह्म समाव। कितना वाणी का मर्म देखिए आप। मर्म इतना है कि बहुत ही एक ही वाणी पे भी फना हो जाओ, फना समर्पण हो जाओ परमात्मा के, सतगुरु के। सतगुरु ही हमारा पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जब सतगुरु प्रकट होके आता है तो परमात्मा ही सतगुरु का रूप धर के आते हैं। और सतगुरु है तो वो तो असंख्य रूप बना सकते हैं और असंख्य रूप में कार्य भी कर सकते हैं। काल भी हजार कलाओं का मालिक है, हजार भेष तो काल भी बना सकता है। तो कहते हैं कबीर जेता घट तेता मता। जितना घट, जेता घट होता है जितने भी ये मनुष्यधारी शरीर के प्राणी हैं, जेता घट जितने भी हैं मनुष्य, तेता मता और उतने ही उनके मत हैं। हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का एक दूसरे से स्वभाव मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो आज हमारे सतगुरु हमें सतगुरु रूप में मिल गए हैं। सबके लिए मर्यादा एक है, सबके लिए आराधना एक है, सबके लिए आराधना एक है। इसलिए हम ये हमारे भक्तों से विचार में लगे हैं कि जेता घट और तेता मता, जितने भी मनुष्य हैं उतने सबके अलग अलग मत हैं। आज भक्तों में भी कुछ की मत अलग हैं, तो वो तो देखो हमेशा चलेगा। कुछ भगत कहते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उन्हीं को आराधना करते हैं, उन्हीं की फ़ोटो लगाते हैं दाढ़ी मूँछ वाली, उन्हीं को सब आरती करते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं। तो एक ऐसे भगत भी आपको श्रेणी में मिल जाएंगे। दूसरे भगत आपको भी मिल जाएंगे जो अपने सतगुरु को आराध्य मानते हैं। नास्ट्राडामस ने कहा था कि आने वाले दिनों में सतगुरु को सिंहासन में बैठाकर भोग लगाया जाएगा, परमात्मा की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। तो ये आपको अभी से कर लेना है। ये क्या होती कबीर जेता घट तेता मता, घट घट और स्वभाव। तो सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। परमात्मा ने बताया है कि आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वभाव है। ये परमात्मा ने पहले ही बता दिया है कि ये चीज़ें भक्तों में मिलेंगी, जगत में तो मिलेंगी ही। और जा घट हार न जीत है, जिसके पास ना तो भगत के पास ना हार का कोई महत्व है ना जीत है, क्योंकि हार जीत से वो बहुत दूर है। राग द्वेष ईर्षा, राग द्वेष तो उसके पास होना ही नहीं चाहिए। राग द्वेष तो जिसके पास है नहीं तो वो भगत मान लो तुम, और जिसके पास राग द्वेष है तो वो भगत की श्रेणी में अभी है नहीं। तो जा घट हार न जीत है, ता घट ब्रह्म समाव। तो उसके घट में, उसके हृदय में, ब्रह्म मतलब होता है पूर्ण परमात्मा, उसके हृदय में परमात्मा समाया रहता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जितना अधीन हो जाएगा, ना उसको हार का डर ना जीतने की खुशी है, तो तब वो पूर्ण परमात्मा उससे खोज हो जाएगा। सतगुरु आप पर प्रसन्न हो जाएगा। निश्चित ही आपको भक्ति मार्ग के लिए आपका ज्ञान योग खोलेगा। ये ज्ञान योग की बातें हैं। परमात्मा उसी का ज्ञान योग खोलता है जो वास्तव में सतगुरु को ही सब कुछ मान के आराधना करते हैं। तो निश्चित ही वो परमात्मा भी ज्ञान योग खोल देता है। नीर खीर का निवेरा भी वही कराएगा, सच्चाई के दर्शन भी वही कराएगा, सही क्या है गलत क्या है। तो ये भी संशय दूर हो जाएंगे जब आप सतगुरु को परमात्मा मानेंगे। कहते हैं कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहें कबीर विचार। ये बहुत गहरा मर्म है इसके। कथा करो करतार की, तो हमारा करतार कौन है? हमारा करतार है हमारा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। बहुत ही गहराई वाली बात है पुण्यात्माओं, इसको समझना
मतलब सब कुछ समझना। इस वाणी का अगर मर्म आपको समझ में आ गया तो निश्चित ही आप उस पुण्यात्मा हैं, उस बंदी छोड़ की सबसे पुण्यात्मा हैं जो वास्तव में वो पुण्यात्माओं को पार करने के लिए आता है। वो लाख कहते हैं कि ये संसार विघन की घाटी और निकलेगा कोई बिरला सूर्य। यहाँ से सूर्य निकलेगा, कौन निकलेगा? जो इस वाणी का मर्म समझ जाएगा। इस वाणी में ही पूरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, पूरा रहस्य। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि और कोई वाणी ही है। क्या है इसमें वाणी में? कि कथा करो करतार की। करतार हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान। रामपाल जी भगवान के अलावा आप किसी दूसरे की कथा नहीं कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आपको बंद कर दिया है परमात्मा ने। आप प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने वाणी के माध्यम से किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो दाढ़ी मूछ वाले कबीर साहब हैं उनकी भी प्रशंसा नहीं कर सकते, ना उनकी ज़्यादा कथाओं का आप वर्णन कर सकते हैं। सुन सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जब 600 साल पहले आए थे तो कबीर साहब के रूप में ये किया था। ऐसे भाव आपके होने चाहिए। मतलब श्रेष्ठ कौन? सतगुरु को श्रेष्ठ रखना है। तो अब कथा कैसे करेंगे हम अपने करतार की? देखो, कथा करतार की करने का मतलब है कि मालिक का ही गुणगान, अपनी यश कीर्ति आपको संसार में फैलानी है। वो फैलेगी कैसे? आपको पता होनी चाहिए। पता कैसे होगी? आप भक्तों के साथ में मिलें। आपको एक रियल स्टोरी चैनल है, उसमें हज़ारों भक्तों के इंटरव्यू पड़े हैं। आप उनके इंटरव्यू, जो हो सकता है एक आध आपके आसपास का हो। लाखों लोगों को बंदी छोड़ ने जीवन दान दिया है, घर उजड़ते उजड़ते बचाए हैं। मालिक ने शुरू में जब सत्संग करते थे तो कैसी कैसी स्थितियाँ मालिक ने झेली हैं। एक चिड़ी गांव था, वहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने मालिक की गाड़ी को जब गांव-गांव जाते थे तो घेर लिया था। वो गाड़ी से उतार के और कान पकड़ के उठक बैठक लगाई थी। तो ये आधीन परमात्मा ने कैसे, और आज तक भी कैसी कैसी कष्ट मालिक ने हम लोगों की भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम भगत हैं या फिर किसी जगत को ही बताने हैं तो हमें अपने करतार की ही बात करनी है। कथा करो करतार की। करतार अपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, इन्हीं की हमें अपनी बातें करनी हैं। और सुनो कथा करतार। तो अब हमें सुननी क्या है? अपनी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही बातें हमें सुननी है। उन्हीं की गुणगान सुनना है, उन्हीं की भक्ति की बातें सुननी है, उन्हीं की यश कीर्ति, उन्होंने कहाँ क्या किया था, तो ये हमें सब सुनना है, क्योंकि हमारा करतार हमारा सतगुरु है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। कोई कहे कि करतार तो 600 साल पहले आए थे, हमें तो उन्हीं के गुणगान करते रहना है, तो परमात्मा खुश नहीं होगा। परमात्मा खुश होगा अपने सतगुरु पर केंद्रित। तो आन कथा सुनिए नहीं, यहाँ पूरे आपको आदेश हो गया है, ये मर्यादा हो गई आपकी। कहते हैं असंख्य मर्यादाओं में एक ये भी मर्यादा है कि आन कथा सुनिए नहीं, कहें कबीर विचार। आन कथा क्या होती है? दूसरे साधु संतों की ही बातें हमें नहीं सुननी है। टीवी आलतू फालतू की हमें स्टोरी, फिल्म, पिक्चर, सीरियल नहीं देखने हैं। यूट्यूब पे भी बकवाद नहीं देखनी है। आप उन्हीं सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उन्हीं चैनल की आप बातें को सुनें और देखें, क्योंकि बकवाद बड़ी पड़ी है। 1% भी सही चीज़ें नहीं है, और उसमें अपने फिर सतगुरु की गुणगान तो है ही नहीं। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसी करें कि जिससे आपका बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रसन्न हो। क्योंकि आन कथा सुनिए नहीं, कहें कबीर विचार। बंदी छोड़ ने स्पष्ट कह दिया कि आपको सतगुरु के अलावा किसी की भी बातों नहीं सुननी है, किसी की बातें नहीं सुननी है, तब वो परमात्मा आपके बिल्कुल साथ में आ जाएगा। कबीर बंदे तू कर बंदगी। बंदे, बंदे कहा है भगत को कि भगत बंदे तू कर बंदगी, और जो चावे दीदार। अगर आपको दीदार चाहिए है, अगर आपको वास्तव में भगवान के दर्शन चाहिए हैं, तो क्या कर? भक्ति कर। बंदगी मतलब होता है भक्ति करना। तो हे भगत, तू अपनी सब कुछ छोड़ के अपनी वास्तव में उस परमात्मा की भक्ति करो। तन मन धन अर्पण करते हुए भक्ति करो। बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, और अवसर मानुष जन्म का, बहुर न बारंबार। ये मनुष्य जन्म, कहती मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गिरे, फिर बहुर न लगता डार।
ये असंख्य कल्प युगों के बाद तो ऐसा संस्कार जुड़ा है कि मानुष जन्म है, और मानुष जन्म में पूर्ण परमात्मा आपको सद्गुरु रूप में प्रकट मिल गया है। पूरे मंत्र ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा यज्ञ च वेदा पुरा, ये तीनों मंत्रों की साधना मालिक आपको दे रहे हैं। तो ये संयोग नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। तो अवसर मानुष जन्म का फिर बहुर न बारंबार। कबीर बंजारे के बैल ज्यों भरम फिरो बहु देश, ओ खांड लाद भुस खात हैं बिन सतगुरु उपदेश। तो कितना इसमें गहरा मर्म है। बंदी छोड़ ने बताया है कि पहले क्या होते थे, बंजारे होते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, और बैल पे ही सब कुछ लाते हैं। गुड़ था, खांड होता था, मीठी शक्कर जैसी मीठी चीज़ होती थी, तो वो लेके चलते थे, चावल, गुड़, शक्कर, खांड। तो ये क्या करते, तो वो चारों देश उपदेश में कई जगह घूमते फिरते रहते थे बंजारे की बैल। और जो बोरी होती थी ना, वो उसके पीठ में टांगी होती। कहते हैं कि देखो जो बैल होता है ना, तो उसकी गर्दन भी मुड़ जाती है, और भी खुले रख के चलते थे, ऐसे नहीं थे कि बांध के रखते थे, खुले रखते थे। तो अगर वो अपनी गर्दन पीछे करके अगर वो कुछ कोशिश करता ना, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता, अपने अंदर खाने की देखता, तो उसको हो सकता है कि खांड खाने को मिल जाती, मीठी चीज़ मिल जाती, गुड़ खाने को मिल जाता। लेकिन वो करता क्या है, खांड तो लाद के चल रहा है, खाता क्या है, आगे का भुस खाता है, वो भुस। तो बंजारे के बैल ज्यों भरम फरो बहु देश, ओ खांड लाद बुस खात हैं बिन सतगुरु उपदेश। तो इस बैल और खांड की बात से सतगुरु हमें समझाना चाहते हैं कि बिना भक्ति के मनुष्य, बिना पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मनुष्य उसी बैल की तरह हो जाएगा, जो दुनिया भर में घूमता तो फिर रहा है, लेकिन उसके हृदय में अगर राम नाम नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम नहीं है, तो वो उसी तरह बंजारे की तरह भटकता फिरेगा। तो ना तो उसको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, जैसे बैल भटकता रहता है। और जब भक्ति नहीं करोगे तो वही बैल बनोगे, फिर बैल बनोगे तो फिर इसी तरह खांड लाद के घूमोगे और भूस खाओगे, और चारों तरफ से लठ ठोकेगा वो पीछे वाला किसान तुम्हारे ऊपर, बोरी ठोकेगा, सारी बोरी ला देगा, लठ ठोकेगा, और ना कुछ खाने को देगा। तो ये बंदी छोड़ ने बताया है कि समय बिल्कुल सही है, इसको समझ लो, पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा पर समर्पण कर लो। ये बहुत ही उत्तम समय है, पिछली पीढ़ी है, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है, फिर मिले ना मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी क्लियर करते रहना चाहिए और मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए, हे बंदी छोड़ हमें भक्ति दान मोह दीजिए, देवन के देवा हो। भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, करुणा मांगो, दया मांगो। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे मर्यादाएं क्या बताइए, काम क्रोध मद लोभ विसारो, और शील संतोष दया सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भनम से नारा है, धोती नीति बस्ती पर। ये पूरा है, ये इसमें सारी मर्यादाएं हैं, और आपका मूल कमल से लेके सतलुक तक पहुंचने की क्रिया है। इसको एक बार जरूर सुने, इसी वाणियों की PDF में पड़ी है ये सब। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।